तो वारंट ट्रायल के बाद हम टेकअप करते हैं समन्स ट्रायल। समन्स ट्रायल शुरू होता है सेक्शन 251 से 259, इसमें डील किया गया। जैसा बताया है कि सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल और समन्स ट्रायल तीनों का प्रोविज़न स्टेप बाय स्टेप वही है, करीब करीब, थोड़ा बहुत का अंतर है जो हम बताते जा रहे हैं। इसमें भी वही है, जैसे सेक्शन 251 में है कि अक्यूज के अपियर होने के बाद एक्विजिशन एक्सप्लेन होता है। एक्विजिशन एक्सप्लेन माने हुआ कि चार्ज फ्रेम नहीं होता है, एक्विजिशन एक्सप्लेन होता है, माने करीब करीब एक है। एक्विजिशन एक्सप्लेन किया जाता है, फ्रेमिंग ऑफ, फॉर्मल फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इसमें ज़रूरत नहीं। एक्विजिशन एक्सप्लेन हुआ, उसमें भी हुआ, वारंट सेशन में भी एक्सप्लेन होता है। और अगर एक्सप्लेन में अगर वो प्लीड गिल्टी करता है तो 252 में कन्विक्शन किया जा सकता है। सेशंस में भी है, वारंट में भी है, स्टेप बाय स्टेप वही चीज़ है, थोड़ा बहुत का अंतर है जो बताते जा रहे हैं। इसमें 253 है कि अगर पेटी ऑफेंस है, इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड अगर प्लीड गिल्टी किया जाता है तो उसमें भी किया जा सकता है इन एब्सेंस ऑफ द एक्यूज। जो भी मतलब पेटी ऑफेंस में फाइन वगैरह हुआ तो उसको इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज किया जा सकता है। 253 यही कहता है। 254 में है कि अगर किसी तरह कन्विक्शन नहीं हुआ 252 में या 253 में, तो 254 में एविडेंस लिया जाता है। एविडेंस पहले प्रोसिक्यूशन का होगा, फिर डिफेंस का भी हो सकता है। प्रोसिक्यूशन देन डिफेंस, इस सब में एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन एक साथ होता है। एग्जामिनेशन इन चीफ और विटनेसेस एंड क्रॉस एग्जामिनेशन एक साथ होता है। इसमें नहीं कि अर्जॉन हो गया, नहीं, उसी दिन एग्जामिनेशन इन चीफ भी होगा और क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा। ये हो गया। उसके बाद 255 में हो गया एक्विटल या कन्विक्शन। यही स्टेप बाय स्टेप समन्स का यही प्रोसीजर है, जो करीब करीब वारंट भी सेशन का भी। इसीलिए हम कहा कि तीनों का थोड़ा थोड़ा अंतर है, और वो अंतर हम सेक्शन वाइज भी बतला देंगे। तो तीनों का स्टेप बाय स्टेप वही चीज़ है। उसी में एक्विजिशन एक्सप्लेन इसमें होता है, उसमें चार्ज फ्रेम होता है, उसमें प्लीड गिल्टी हुआ तो कन्विक्शन ये हो सकता है, इसमें भी वही है, तीनों में यही वही चीज़ है। उसके बाद गवाही होती है। 254 में यहाँ गवाही है दोनों का, वहाँ अलग अलग कर दिया गया दो सेक्शन। जैसे सेशन ट्रायल में प्रोसिक्यूशन के लिए जो एविडेंस हो उसका सेक्शन अलग कर दिया गया, डिफेंस के लिए जो एविडेंस हो उसका सेक्शन अलग कर दिया। केवल सेक्शन अलग किया गया है, लेकिन प्रोविजन सबका तीनों का वही करीब करीब। तो ये हुआ पुलिस रिपोर्ट पर। और इसमें कंप्लेंट पर भी हुआ, अगर गवाही कंप्लेंट पर भी केस है तो सिमिलर प्रोविज़न है इसमें भी। कंप्लेंट केस अगर हुआ दोनों के लिए है, पुलिस रिपोर्ट पर
प्लस कंप्लेंट, दोनों तरह के केस के लिए एक ही प्रोविज़न है इसके अंदर। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है कि कंप्लेंट है तो उसका अलग प्रोसीजर हो, पुलिस रिपोर्ट का है तो अलग प्रोसीजर हो, ये दोनों में एक है। अब कंप्लेंट में है, अगर 256 एक सेक्शन है कि अगर मुद्दई कंप्लेनेंट मर गया या नहीं आया केस पर तो क्या होगा, हियरिंग के दिन नहीं आया तो एक्विटल हो जाएगा। 256 एक इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कंप्लेनेंट नहीं आया या उसका डेथ हो गया तो वैसी हालत में एक्यूज का एक्विटल हो जाएगा। $257 एक है कि किसी भी समय बिफोर पासिंग फाइनल ऑर्डर ये विड्रॉ कर सकता है कंप्लेन केस को, विड्रॉ कंप्लेन केस किसी भी समय बिफोर। ये दो इंपॉर्टेंट है। बकिया एक और है 258 ड्रॉप द प्रोसीडिंग। अगर मजिस्ट्रेट या को लगे कि अननेसेसरी केस डिले हो रहा है और इसका चलना सही नहीं लग रहा है तो उसको ड्रॉप कर सकता है। ये 256, 257, 258 ये सेक्शन एडिशनल सेक्शन है। इसमें उस मतलब कि प्रोविज़न में इंक्लूड है समन्स ट्रायल के, और किसी में नहीं। आज हो गया ये तीनों, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन्स ट्रायल। अब हम दूसरे दिन बतलाएंगे समरी ट्रायल और ट्रायल ऑफ कंप्लेंट केस, वारंट ट्रायल ऑफ कंप्लेंट केस। समरी ट्रायल मोर और लेस यही है, लेकिन अलग बताना, 2 दिन प्रोविज़न उसका अलग है, इसलिए हम नेक्स्ट डे इसको यही बताएंगे। ओके, थैंक यू।